अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबकी दुआएं हैं और मेरे हस्बैंड की मेहनत है जो अभी तक मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और सेट जा रही हूँ। मेडिसिन खा रही हूँ, वॉक शॉक कर रही हूँ, डॉक्टर की हिदायत पे अमल कर रही हूँ। और ये अहमद बसाम भी कह रहा है, मैंने भी मेरे से भी बात कर लें। तो अहमद अभी आपसे बात करते हैं, अभी ठहर जाएँ आप, ठीक है? तो ना आज की फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो जो है वो है बड़ी मज़े की मेरे लिए तो क्योंकि आज की वीडियो में मैंने अपने कल निकाले हैं ड्रेसेस। और वहाँ जब मैंने अपने ड्रेसेस निकाले तो उसके अंदर से निकल आए मेरे शादी के ड्रेसेस। तो वो फिर पता है खुशी होती है बंदे को देख के, क्योंकि आजकल मौसम है इतना मज़े का मौसम हुआ हुआ है ना। जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, स्वेटर वगैरह उतर गए हैं, शॉल है, कभी कभी बंदा रात को ले लेता है। वरना मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, मज़े का हुआ हुआ है। और इस मज़े वाले मौसम के लिए मैंने ड्रेसेस निकाले हैं, क्योंकि अब गर्म तो पहने नहीं जा रहे थे और स्वेटर वगैरह भी उतर गए हैं। तो ये जो होते हैं रेशमी ड्रेसेस, ये बेचारे 50-50, ना सर्दी में ना गर्मी में इनका थोड़ा सा मौसम आता है 1-2 महीने बस, तब पहने जाते हैं। उसके बाद फिर ये अलमारियों की जीनत बन जाता है, टैचियों की जीनत बने रहते हैं। और बस फिर ये लीलन सदाबहार होती है। और उसके बाद अब तो ऐसी गर्मी आनी है ना कि लोन के अलावा तो कुछ भी नहीं पहना जाना, बस लोन और लोन ही लोन फिर नहीं कोई और ड्रेस पहना जाता, बस लोन के ही ड्रेसेस पहने जाते हैं। तो लेकिन मैंने फिर कल ड्रेसेस निकाले, अपनी अलमारी भी ठीक की। और मैं इतनी खुश हो गई है ना माशाल्लाह से। तो लेकिन फिर भी हस्बैंड को बताओ ना कि ड्रेसेस ले दिया, तो कहते हैं अलमारी में तो जगह नहीं है मैं कहती कोई बात नहीं, फिर भी बंदे को लेते रहना चाहिए ना। तो ये मेरी एक बाजू थक गई है और अब मैं दूसरी बाजू से बनाने लगी। और इतनी मज़े की हवा है ना आजकल। और मेरे कमरे में क्रॉसिंग भी है, इधर से खिड़की और उधर से दरवाज़ा, तो ऐसे हवा गुजरती रहती है और बड़ा अच्छा माहौल रहता है। और अभी भी दरवाज़ा हवा से खुल गया, अभी मैं बंद करके आई थी ताकि आपको बाहर का शोर ना आए। तो चलिए फिर बंद करते हैं क्योंकि दरवाज़ा खुल गया। चलिए जी, हो गया बंद, ताकि फिर बाहर की आवाज़ें जो है ना, ची पाँ की आवाज़ें जो है ना, हमें ना आए। तो अब की आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ अपने ड्रेसेस। तो जो मेरी शादी के हैं, जो ईद ससुराल से और क्या कहते हैं ननिहाल, नहीं मेका, मेका और ससुराल इन दोनों के मिक्स है। वरी भी और जहेज, नहीं वरी कहते हैं और दाज कहते हैं। मैं भी ठीक हूँ मैं। अच्छा, तो और मैंने खुद से अपने हाथों से डिज़ाइन किए हुए हैं। उनमें मेरी मेहंदी का, माइयों का ड्रेसेस है जो मैंने खुद अपने हाथ से तैयार किया हुआ था और जो मैंने पहना भी था। और मैंने पिक्चर्स भी शेयर किए हुए हैं अपनी ओल्ड मेमोरीज़ में ना, उसमें सारी वो मैंने पहने भी हुए हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ और किसी बंदे का अरेंज करती हूँ कि जो ना ये कैमरा पकड़ ले ताकि मैं आपको अपने दोनों हाथों से दिखा सकूँ अपने ड्रेसेस। तो देखते हैं, जाजिब को बुलाती हूँ या जो भी अवेलेबल होता है ना बच्चा मेरे पास, तो मैं उसको बुलाती हूँ, फिर वो कैमरा पकड़ेगा और फिर मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ। और कि साथ साथ ये भी बता दूँ, खाना मैं बना रही हूँ। गैस हमारी आजकल इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, ओफ अल्लाह, कि संभाली नहीं जा रही। दूध रखा वो उबल गया। अब मैंने मसर सुबह रखे हैं, अभी नाश्ता बनाने के लिए उठी थी, नाश्ता करके मैंने कहा चलो गैस आ रही फटाफट मसर रख दूँ। मसर रखे हैं, आके नाश्ता किया, गई हूँ तो चलो जी मसरों में पानी ख़त्म, फटाफट चली गई मैं, नहीं तो आज फिर काम ख़राब भी था। पहले गैस आ नहीं रही थी और अब इतनी आ रही कि संभाली नहीं जा रही, कि समझ ही नहीं आती कि इतनी देर में हो गया काम। साथ साथ पक रहे हैं मसर चावल और साथ साथ मैंने कहा वीडियो बना ली जाए, ताकि फिर वीडियो भी ज़रूरी होती है, डालनी होती है, आज वीडियो का टाइम है डालने का। तो आप साथ साथ खाना भी बन रहा है, साथ साथ वीडियो बनाते हैं। और अहमद के तो काम साथ साथ जारी ही माशाल्लाह रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जारी ही रहे मेरे बेटे को। अल्लाह से तो तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगियाँ दे दोनों बच्चों को और इनको वालिदैन का के लिए नेक सबब बनाए और इनके नेक नसीब हों। लड़कियों के लिए नहीं, आजकल लड़कों के लिए भी दुआ करनी बड़ी ज़रूरी हो गई है कि अल्लाह ताला इनके भी नेक नसीब करे, बुरी आदतों से बच जाएं और माँ बाप का हमेशा नाम रोशन ही करें और माँ बाप को भी अल्लाह ताला तौफीक दे के उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सके, उनकी अल्लाह ताला नेक हजात पूरी कर सके, उन अल्लाह ताला उनके वालिदैन को इस काबिल बनाए कि वो जो वो मांगे वो उनको दे सकें। और ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे की ख्वाहिशात पूरी करें और अल्लाह हर एक की ना मदद फरमाए, आमीन सुमा आमीन। चले जी, वो दुआएं हो गई आज, है ना
लेकिन कोई बात नहीं, ये भी साथ साथ है भाई, दुआएं करते रहना चाहिए। और दुआ करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, चल रही हूँ, मेडिसिन खा रही हूँ, वो कर रही हूँ। और वो ड्रेसेस जो मुझे नहीं आ रहे थे वो भी आ गए हैं क्योंकि थोड़ी सी मैं हो गई हूँ वीक, पता नहीं आपको लग रही हूँ कि नहीं लेकिन ना मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। तो जो मुझे पहले ड्रेसेस नहीं ना आ रहे थे, कल मैंने चेंज पहन के देखे ना तो मुझे आ गए। और मुझे इतनी खुशी हुई कि वो जो मेरी बीमारी है ना वो तो चलो है ही लेकिन ये है ना कि ड्रेसेस जो आ गए ना उससे पहन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ है तो अभी चले जी, मैं कोई बच्चा ढूंढ के लाती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आप कह रहे हो कि खाना कहानी खाई जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है। अच्छा जी, ये देखें पानी हो गया बॉयल, अब इसमें डालेंगे हम चावल और ये होगी मसर भी। अब इनको लगाएंगे तड़का। तो अभी मैं पहले चावल डालूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जी। चावल मैंने डाल दिए। अच्छा, और ये देखें ज़रा, ये कितनी मुन्नी सी है, मुन्ना सा चम्मच है, छोटा सा प्यारा सा। चलिए जी, अब ये बॉयल होते हैं और तब तक मैं तड़का रेडी कर लूँ। खाना रेडी हो जाएगा तो फिर चलो मसला नहीं होगा, फिर जाते में अकेडमी भी जाना है खाना खा के। तो अभी मुझे वो नहीं मिला, नज़र नहीं आया, वो कहीं बाहर गया है। तो अभी आता है तो फिर बाकी काम शुरू करते हैं। तो तब तक मैंने कहा चलो मैं खाना अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब मैं लगाती हूँ मसलों को तड़का। ये देखें जी, अहमद मेरे साथ हेल्प करवा रहा है। ये इतना छुन्ना सा मुँह लेके ये देखें जी लहसुन पीस रहा है ये चलो चलो बेटा जल्दी से, और पीसो जल्दी से इसको, सारा सारा करो, लहसुन को करो। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा मेरा हो गया, अभी नहीं हुआ, और पीसो इसको। और इधर तो देखना, प्यारा सा मुंह अपना दिखाना दिखाना हाँ जी, ये देखिए इतना माशाल्लाह कल इसने क्या किया, कल कैंडल की मोम थी तो उसको इसने इसके अंदर डाल के इतना मैश कर दिया, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा वाह अहमद, सुभान अल्लाह, मामा के साथ काम करवा करवा के ना आदत होगी। नहीं छिलके नहीं डालने, ना ना पीछे आज के तो बन नहीं चलता ना पागल तो मुझे स्कूल हो गया। चले जी, अब आपको ड्रेसेस दिखाना शुरू करती हूँ क्यों ज़्यादा मुझे मिल गए हैं और अब हम काम शुरू करते हैं। तो जी ये है मेरे माइयों का ड्रेस, ये देखिए, ये कैसे स्मार्ट सी थी मैं और बाजू देखे कितने छोटे छोटे, और अब तो नहीं पहने जाते, अब अजीब सा लगता है। अच्छा जी, ये था माइयों का और ये दुपट्टा उसके साथ, ये सारा मैंने खुद लगाया हुआ है। ये ना गोटा लगा हुआ है, एक एक सितारा और एक एक गोटा, ये सब मैंने खुद से तैयार किया हुआ था। और इसके साथ था ये ट्राउज़र, ये मेरी माइयों का ड्रेस। देखिए ये होता है फिर किसी के साथ किसी से काम करवाना, या जो अब फिर जाजिब गायब हो गया, उसके चाचू ने इसको किसी काम भेज दिया और अब फिर मुझे अब अकेले ही वीडियो बनानी पड़नी है। तो अब मैं आपको वैसे खुद से ही दिखा देती हूँ सामने रख के सारा ना, तो चलिए दिखाती हूँ जी। ऐसे होता है फिर जब वीडियो बना रही होती हूँ ना कोई मसले आ ही जाते हैं दरमियान में। और अब मैं कब से बैठी हूँ और अहमद को जाजिब आया काम किया है, तो अब उसके चाचू ने इसको कहीं काम भेज दिया है, तो इसलिए अब मुझे अकेले फिर वीडियो बनानी पड़नी है। तो चले आए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये मेरा मेहंदी का ड्रेस था, ये शर्ट है और ये इसके साथ है लाचा जी, और ये इसके साथ था स्किन दुपट्टा। और ये स्टिच जो है दर्जी से करवाया था, और इसके ऊपर जो गोटा छोटा है ना वो मैंने खुद लगाया था। और ये इसका दुपट्टा दिखाती हूँ बड़ा, ये देखिए
अंदर ये ना हार्ड हार्ड से पत्तियाँ गोटे की, और ये गोटा ये मैंने खुद से लगाया था। ये देखिए जी, ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट सूट है। ये नेट का है, स्टिच मैंने दर्जी से ही करवाया हुआ है, और इसके ऊपर ये है ना मैंने सितारा और गोटे का काम किया था, ये अपने हाथ से। ये कलरफुल सी नेट थी, और ये सारा मैंने अपने हाथ से लगाया हुआ है। ये दामन, और ये इसके साथ कलरफुल सा दुपट्टा है। जितने उसके नेट के अंदर कलर थे ना, ये उन सब कलर्स का दुपट्टा है, और ये मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह करे कि मैं फिर इसके जितनी हो जाऊं और मैं इसके अंदर फिट आ जाऊं। ये एक जी आ गया, ये जी बाज़ार से रेडीमेड ही लिया था, और इसका कलर और इसका काम इतना खूबसूरत है ना, मुझे इस तरह के ना बारीक बारीक से और बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते मुझे काम। ये तब हमने खुद से ख़रीदा था, ये बाज़ार से आया हुआ है सारा। ये जी एक मेहरून, ये ना छोटे छोटे पाइप से लगे होते हैं ये भी सारी भरी भरी हुई शर्ट। और ये साथ इसके दुपट्टा क्रश करवाया, और बाजू देखिए हाफ। अब नहीं मेरे से पहनी जाते ना हाफ बाजू, पता नहीं पहले कैसे पहन लेती थी। शायद एज के हिसाब से ना सारा कुछ सेट लगता है, तब बस पहन लेते थे हाफ वगैरह, अब नहीं पहने जाते। जी फिर कैसे लगे आपको मेरे ड्रेसेस? और ये मेरे मोस्ट फेवरेट ड्रेसेस हैं जो मैंने अभी तक संभाले हुए हैं ना। तो बाकी भी थे, लेकिन ये है कि बाकियों जो है ना ज़ाया भी हो गए, कुछ काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए, और इस्तेमाल वाले थे जो ख़त्म हो गए। लेकिन ये अभी ये देखें, ये सारा ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं सारे। अभी इनको भी संभालना है, वो उधर अटैची खुला पड़ा हुआ है, उसके अंदर और कपड़े हैं, तो ये सब संभालने हैं और फिर इनको रखना है। कल से मैंने इनको इधर ऐसे ही रखा हुआ है कि वीडियो बना के तो फिर ऊपर पहुँचाएँगे। तो अब आपको अच्छे लगे होंगे मेरे ड्रेसेस, आपको आइडिया भी हो गया होगा कि चलो अगर किसी की शादी वगैरह आ रही है तो वो फिर इस तरह के कोई ड्रेसेस वगैरह बना सकते हैं और फिर पहन सकते हैं। येलो के साथ ये जब मैं सोच रही थी ना, जब मैंने सोचना कि मैं इतने सारे आइडियाज़ थे, येलो के साथ ऑरेंज था, शोकिंग था, ब्लू था, तो फिर एंड पे मैंने यही डिसाइड किया कि ब्लू ठीक है। तो मैंने येलो और ब्लू किया, और फिर मेहंदी के लिए फिर मेहंदी कलर का करना था हमने, तो मेहंदी के साथ फिर हमने स्किन दुपट्टा ले लिया। तो इस तरह ये आपने पहना हो, अगर देखना है तो आप मेरी ओल्ड मेमोरीज़ वाली व्लॉग है ना जो, वो निकाल के देखें, उसमें मैंने ये सारे ड्रेस पहने हुए हैं। यानी कि मेहंदी माइयों का तो पहना हुआ है, बाकी तो नहीं पहने हैं, अब नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। तब तो पार्टियाँ होती हैं, दावतें शावतें होती हैं, तो रोज़ तैयार होकर जाना होता है, तो तब मैंने ये सारे ड्रेसेस पहने हुए हैं, और बार बार पहने हुए हैं शादियों पे भी। तो अब लेकिन ये फिर भी है कि इतने अच्छे हैं, 17 साल हो गए मेरी शादी को, और अभी तक ये माशाल्लाह ऐसे के ऐसे ही हैं, ख़राब नहीं हुए। तो इसलिए भी कुछ संभालने की वजह है कि इनकी लुक बहुत अच्छी है, अभी तक नीट लगते हैं। और वो जो मेरे वाइट वाला सूट है वो तो मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने खुद से तैयार किया हुआ है, और ये मेहंदी माइयों का भी तैयार हुआ हुआ है मेरे अपने हाथों का। तो देखें अब दोबारा कब पहने जाते हैं या पड़े हैं याद। और मेरी इस टाइम बाजू जो है ना थक गई है, तो एक सेकेंड, हाँ जी फिर वही हाथ आ गया, उस हाथ से तो गिर ही गया था, आदत नहीं है ना उस हाथ से पकड़ने की, तो ये वाला ज़रा मजबूत हाथ है तो मैंने इसको अब ज़रा सोफ़े के साथ टेक लगा दी है, तो ज़रा अब बैलेंस सही हो गया। तो जी 2 मंथ रह गए हैं इंशाल्लाह मेरे कोर्स पूरा होने में। मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल बेहतरीन सेट जा रही हूँ। तो आप लोग भी दुआ कर रहे हो, ज़ाहिर है मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, काफ़ी लोग हैं जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मेरी माँ बाप, मेरी भाभियाँ, मेरी अम्मा जी, मेरे भाई, तो उनके लिए मैं अब सही हूँ
और वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, मैं कहती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जितना जितना मैंने सुना था ना कि इस मेडिसिन से इसके साइड इफ़ेक्ट के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख करोड़ों शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा मेरे कलर में और मसला आ रहा है, लेकिन वीकनेस हो जाती है, बीपी लो हो जाता है। लेकिन ये है कि अंदर के जैसे कहते हैं बाल झड़ने लग जाते हैं, कलर सारा आपका ब्लैक हो जाता है, खून सारा सड़ने जाता है, नया खून आता है। तो उसके हिसाब से शायद मेरी डाइट अच्छी है कि मैं डाइट अच्छी ले रही हूँ, तो मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वीकनेस होती है बस मुझे ना, और हिम्मत यानी कि कम हो गई है थोड़ी सी ना। काम पहले मैं माशाल्लाह जल्दी से स्पीडों से सारे काम करके फ़ारिग हो जाती थी, अब ये है कि सांस ले के काम करती हूँ। लेकिन करने तो पड़ते हैं, ज़ाहिर है उठना पड़ता है और बच्चों की खातिर करना भी पड़ता है, और करना भी चाहिए। अगर लेट गए तो बस लेट गए, इसलिए थोड़ी सी फ्रेश रहती हूँ। कुछ ये अब जब से व्लॉग्स बनाने लग गई हूँ उसकी वजह से भी मैं थोड़ी फ्रेश रहती हूँ। दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि मैंने वीडियो डालनी है, क्या आइडिया होना चाहिए, किस किस्म की वीडियो डालूँ कि आप सबको अच्छी लगे, न्यू न्यू होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। बस इसी में, इसी कोशिश में भी थोड़ा ना मैं फ़्रेश रहती हूँ, तो दिमाग ज़रा मेरा ना सेट रहता है, और फिर मैं ज़्यादा सोचती नहीं कि मैं बीमार हूँ, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती अगर ये सोचे ना बंदा तो फिर बस बेड पे ही हो। तो एक विल पावर होती है ना इंसान की, जीने की, अपने बच्चों को देख के करने की, तो वो हो ना इंसान के अंदर, तो इंसान बिल्कुल परफेक्ट है। और हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, और नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर लाइफ अपनी तरीके से जी रहा है। तो सारों के लिए एक पैगाम भी है मेरा समझ के पॉजिटिव रहें, और दूसरों को भी पॉजिटिव नज़र से ही देखें कि सब ठीक है, हम अकेले ही नहीं सही, सारी दुनिया ही ठीक है। अगर हम अच्छे होंगे ना, हमें सब सारे अच्छे लगेंगे। तो इस वजह से कि सब अच्छे ही हैं, हर एक में बुराइयां खामियां ज़रूर होती हैं। कहते हैं ना 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, और बहन भाइयों में भी फ़र्क होता है। तो नेचर में हर इंसान अच्छा है, लेकिन हर इंसान की नेचर अपनी है। किसी की नेचर गुस्से वाली है, किसी की कोई है। तो इससे हम जज नहीं कर सकते कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा है। इंशाल्लाह आपको आज तो मैं बहुत ही नसीहतें कर रही हूँ खुद को भी मुझे लग रहा है, लेकिन क्या, बस बातों में से बातें निकल आती हैं। तो जैसे आप हैं वैसे ही सबको समझे, और सब अच्छे होते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे खुश और आबाद रखे, और जिस जिस इंसान के जो जो गोल है ना इस दुनिया में, जो जो वो करने आए ना, अल्लाह ताला उसको खुशो खरम से, खुशियों से करने की तौफीक दे, और वो अपना काम अच्छे तरीके से करे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक किया करें और शेयर किया करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें कि और सब्सक्राइब भी किया करें, और अपनी फैमिलीज में कहा करें, अपनी सिस्टर्स को, सारों को। फैमिली है तो कुछ आइडियाज़ भी हो जाते हैं जो मैं खाती पकाती हूँ कि चलो भी कल हमने ये कर लेना है। उसके बाद चलो जी आज ड्रेसेस, अब आगे इंशाल्लाह मैं आपको ड्रेस कटिंग भी सिखाऊंगी अपने तरीके की, क्योंकि मैं खुद से डिज़ाइन करती हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपने, अब जो मैं नया नया ड्रेस लेके आई हूँ ना, वो मैं खुद स्टिच करूँगी और आपको भी पिक ना दिखाऊँगी, और आप भी उससे काफ़ी फ़ायदा होगा घरेलू। तो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, बहुत सारी बातें होगी, मेरा खुद का भी मुंह थक गया है अब मैं पीऊँगी पानी, और आप लोग भी पी लें, या आप तो, आपके कानों को सुकून होगा जब वीडियो बंद होगी तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।